सूरज गहरे नीले पानियों पर चमक रहा था। जैसे ही सिल्वर स्नेक जहाज पानियों को काटता हुआ जा रहा था, कैप्टन सिंबाद ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते हुए जहाज के डेक पर खड़ा था। इसका ताज़ा तरीन सफर हमवार था, शायद बहुत हमवार था। समंदर में बरसों से रहने की वजह से इसकी छठी हिस्स ने इसे बताया कि मुसीबत करीब है। हुआ में एक तेज सीटी, जिसके बाद तोप की देवर। पुरसुकून पानी में अफरातफरी फैल गई जब एक बड़ा सिया बादबानी जहाज ब्लैक टाइड अजाब के साए की तरह धुंध से उभरा। कज़ाकों का झंडा हुआ में लहरा रहा था, जिसने अपने अमले को बेरहम कज़ाकों का रूप दिया हुआ था। सिंबाद ने आंखें मूंद ले। ये कोई आम समुद्री डाकू नहीं थे। ये खौफनाक कैप्टन मोगाटा का अमला था, जो मशरकी जजायर से मगरबी पानियों तक एक कज़ाक बादशाह के तौर पर जाना जाता था। लहरों के पार एक तेज आवाज गूंजी। सिंबाद, अपना सोना और खजाने हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें मारकर तुम्हारे मुर्दा बेजान हाथों से छीन लेंगे। कैप्टन मोगाटा अपने जहाज की कमान पर खड़ा था, एक बुलंद उबाला शख्सियत जिसके चेहरे पर दाग थे। इसका लंबा कोट हुआ में उड़ रहा था। इसका अमला किट थर्विट्स का एक बैंड जो स्कीमीटर्स, मिस्केट्स और ग्रिपलंग हिक्स से लैस था। सिंबाद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए, तुम्हें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जंग शुरू होती है। कज़ाकों ने कोई वक्त ज़ाय नहीं किया। हिक्स और रस्सियां हुआ में लहराती हुई सिल्वर स्नेक जहाज पर डाल दे और सिंबाद के जहाज पर उतर गए। हुआ जंग की आवाजों से भरी हुई थी, गिनगरज जख्मियों की चीखें और तलवारों की तेज धार। सिंबाद ने खुद लड़ाई में छलांग लगाई। इसकी तलवार चमक रही थी। इसने आने वाली डाकुओं की लहर को रोक दिया और एक तेज वार के साथ इसने समुद्री डाकू को जहाज से गिरा दिया। सफों में रहू, इसने चीख मारी जब कज़ाकों की एक और लहर ने डेक पर धावा बोला। कैप्टन मोगाटा ऊपर से देख रहा था। इसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। इसे तवक्को न थी कि सिंबाद ऐसे लड़ेगा, लेकिन इसके पास एक और चाल थी। मोगाटा के इशारे से इसके अमले ने पानी में कुछ फेंका, एक बैरल जो लहरों से टकराने पर फट गया। एक गंदी सब्ज धुंध समंदर में छा गई और कुछ ही लम्हों बाद पानी जोर जोर से हिलने लगा और सब्ज रंग मंडलाने लगा। फिर गहराइयों से एक शैतानी हैवान, जिसकी चमकती हुई सुर्ख आंखें थीं। ये एक कुर्रिकुन था जिसे गहरे समुद्री डाकू जादू के जरिए गहराई से तलब किया गया था। सिंबाद का दिल धड़का। कज़ाकों से लड़ना एक चीज थी, हमले के दौरान समुद्री इफरीत से लड़ना ये बिल्कुल कुछ और था। पिस्तौल वापस गिरा। सिंबाद ने हुक्म दिया कि कुर्रिकुन के कांटों ने जहाज के कुछ हिस्सों को कुचल दिया। तेजी से सोचते हुए सिंबाद ने तेल का एक बैरल पकड़ा और इसे कुर्रिकुन की तरफ फेंक दिया। अपने खंजर के एक तेज झटके से इसने एक शोला भड़काया और तेल को जला दिया। आग भड़क उठी, जिस कुर्रिकुन को दर्द से कराहते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दरिंदे ने बदमस्त होकर अपनी दम ब्लैक टाइड में टकरा दी और उसकी पुतली को तोड़ दिया। मोगाटा का जहाज डूबने लगा और उसका अमला चीखने लगा, जिससे करीब ने उन पर ही हमला कर दिया। सिंबाद ने मौका का फायदा उठाते हुए चलाकर कहा, रस्सियां काट दो। पाल, इसने हुक्म दिया। इसके अमले ने लटकने वाले हिक्स को काट दिया और सिल्वर स्नेक जहाज ने हुआ को पकड़ लिया और तेजी से कज़ाकों के जहाज से दूर होता चला गया। मोगाटा अपने जहाज की बाकियात से चिमटा हुआ गुस्से से धाड़ा। ये खत्म नहीं हुआ सिंबाद। कज़ाकों के जहाज को गहराई में गायब होते देखकर सिंबाद सिर्फ हंसा और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा मोगाटा। फतह हासिल करने के बाद वो वापस अपने अमले की तरफ मुड़ गया, जिसने खुशी का इजहार किया। समंदर खतरनाक है, लेकिन जब तक सिंबाद इस पर सफर करता रहेगा, वो हर वक्त आगे आने वाले हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहेगा।